पहले एक की लाश मिली और फिर उसी के भाई की दूसरी लाश 4 दिन के बाद मिली, जो कल मिली लाश। मैं चाहता हूं कि इनको, मैंने असेंबली में बात रखी कि इनको रिलीफ मिलना चाहिए कि ये गरीब फैमिली दिन को मजदूरी करते हैं, शाम को खाते हैं। तो मैं चाहता हूं इनको सरकार की तरफ से एक नौकरी भी मिले और साथ। खुशामदीद पीरज़ादा फ़ैरोज़ MLA देवसर कुलगाम हमारे साथ अभी मौजूद है। सर बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। जैसे कि आप खुद भी वाकिफ़ है कि कल से जो है देवसर कुलगाम सुर्खियों में बना पड़ा है, क्योंकि एक इंसिडेंट के लिए क्या कुछ आपका टेक रहेगा उस इंसिडेंट को लेके? बड़े अफसोस की बात है कि मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में 3 नौजवान घर से शादी के लिए जा रहे और वो मिसिंग हो रहे। तो उसके बाद पहले एक की लाश मिली और फिर उसी के भाई की दूसरी लाश 4 दिन के बाद मिली, जो कल मिली लाश। तो ये बहुत दुख की बात है कि वो नौजवान गए कहाँ थे। तो मैंने SSP साहब से बात की, तो SSP साहब का कहना है कि हमने इस पर कमेटी बिठाई है। तो हम ये कोशिश कर रहे हैं कि जो इसका मसला क्या है, कहाँ से मिसिंग हुए, क्या बात हुई है, तो हम इस पर पूरी तरह देख रहे हैं और कमेटी जो है वो अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। तो मैं चाहता हूँ कि LG साहब के नोटिस में भी उनसे भी मेरी गुजारिश और अपनी सरकार से मेरी गुजारिश है कि इस पर तहकीकात होनी चाहिए और एक कमेटी बैठानी चाहिए, ताकि जो हकीकत हो वो सामने आए, जो लोगों में डर और माहौल है इस वक्त वो दूर हो जाए। और इसके अलावा मैंने असेंबली में पहले भी इनकी बात रखी थी और आज भी मैंने असेंबली में इनकी बात रखी कि मैं चाहता हूं कि इनको, मैंने असेंबली में बात रखी कि इनको रिलीफ मिलना चाहिए कि ये गरीब फैमिली दिन को मजदूरी करते हैं, शाम को खाते हैं। तो मैं चाहता हूं इनको सरकार की तरफ से एक नौकरी भी मिले और साथ में इनको रिलीफ मिले, ताकि जो बाकी बचे इनकी फैमिली है वो अपनी ज़िंदगी को नॉर्मल तरीके से चलाए। और ये जो एक वीडियो की आप बात करें जो कल हमने देखा, उस पर ऑलरेडी DG साहब ने एक इंक्वायरी बिठाई है और मैं भी चाहता हूं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये जमहूरियत है। अगर किसी का बच्चा मरे, किसी का भाई मरे, किसी उनके भाई तो बाहर निकलेंगे, उनके रिलेटिव्स पे बात करेंगे, क्योंकि यही तो जमहूरियत की खूबसूरती है और यही असेंबली की खूबसूरती है। और जान तो जान है, चाहे जान तो जान है, जिसकी भी जान। और जो मैं उन लोगों से कहना चाहता था कि जो कहते हैं असेंबली में क्या है, इनके पास कुछ नहीं है, लेकिन असेंबली में ये ताकत है कि हमने यहाँ पर बात रखी और उस बात की आवाज़ बहुत दूर तक पहुँची। क्या आपसे जानना चाहेंगे, क्या आपकी अभी तक कोई बात उनके फैमिली से हुई है? मैंने कोशिश की, इससे पहले हुई थी, लेकिन इसके बाद मैंने कल से जो कोशिश की है तो अभी बात नहीं हुई। लेकिन मैं यहाँ से अभी अपने कॉन्स्टिट्यूंसी की तरफ निकल रहा हूँ और मैं उनके घर जाऊँगा, उनसे मिलूँगा और उसके बारे में क्या वो बोल रहे हैं, तो उसके बाद वो आके मैं आपसे बात करूँगा। तो आपसे जानना चाहेंगे, चूँकि गुज्जर तबके की यही एक यही एक आवाज़ है कि हमारे साथ जो है कहीं ना कहीं नाइंसाफ़ी होती है, हमारी आवाज़ जो है आगे नहीं पहुंचाई जाती है, तो क्या टेक रहेगा आपको इस बात? देखिए, मैं यह गुज्जर की बात नहीं, गुज्जर कम्युनिटी की बात नहीं करता हूँ। जितनी भी किसी के साथ भी ये मसला हो, लेकिन जब हमारी बात आती है, हमें जिम्मेवारी है। मैंने शुरू पे ही इससे बात की है, पहले भी जब मैं असेंबली स्टार्ट हुई तो मैंने उस दिन भी बात की। मेरे साथ जो मियाँ मेहर साहब थे, उसने भी बात उठाई। आज सारे जितने भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के MLA वो मेरे साथ खड़ा रहे, उन सब ने बात की। जब भी हमें मौका मिला हमने बात की और आगे भी पहले अल्लाह से दुआ करें कि दोबारा ऐसा कोई वाक़ा ना पेश हो, लेकिन अगर कहीं भी ऐसा वाक़ा हो तो हम लोगों की बात करेंगे। लोगों ने हमें चुनकर भेजा, हम पे फ़र्ज़ बनता है कि हम लोगों की बात करें। बहुत बहुत शुक्रिया। MLA देवसर कुलगाम हमारे साथ मौजूद थे। देखते रहिए नॉर्थ वेस्ट मीडिया सर्विस अनायत बेग के साथ।